मैं आपको आज फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। 2 उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इनको चाहिए था उनका मत्था रंगते, उनको स्टेज के ऊपर जवाब देते, ढांडला खानदान अलहदा ना हो जाए, मैं हार ना जाऊं, इक्तदार की हवस थी। पीटीआई का असर रसूख बहुत ज्यादा है मियां वाली करीब होने की वजह से। मजबूत उम्मीदवार जो गर्दाने जा रहे हैं वो अब्दुल मजीद खनान खैल ही होंगे। आपके पल्ले क्या रहा, आपने उनके मत्थे रंगे। उन मंसूबों का कोई फायदा नहीं होता जो नाकाम हो जाए। खुद तो आप सिंगापुर के जू देखें, बकर वालों को आप बकरियां दिखाएं, वो तो कच्चे में भी हैं बकरियां। सर्किट हाउस वो पब्लिक के किस काम का है? वो तो ऑफिसरों की अय्याशी के लिए है सर्किट हाउस। कुछ भी नहीं थे, वो 12 बजे बुक हो जाते, तो बड़े कम मार्जिन से, यानी कि 500, 550, 550 इसी तरह कुछ वोटों से अहमद नवाज खान निमानी वहाँ कुछ कस्त हुई थी वहाँ से। 2 इलेक्शन इन्होंने सीवरेज स्कीम पे जीत लिए। लोगों को बेवकूफ ना बनाए। 10 सालों से आपके पास एक सीवरेज कंप्लीट नहीं हो सकी, इस पे सारे रकबे शानी और ढांडला के। तो 10 बजे इरफान खान न्याजी भी फारिग होंगे, ये हो ही नहीं सकता। राणा साहब, क्या नईमुल्लाह शाहानी, नईम इकबाल ढांडला, हबीबुल्लाह खान नवानी इलेक्शन लड़ेंगे? कि वो बुजुर्गों के सामने जो है ना वो घुटने ना टेकें और वो उस पर सीज फायर ना करें। ये हजारों रुपए कनाल थी, करोड़ों पे नहीं देते हमें, हम खरीदार हैं। शहर को क्या दिया है? अब भी आमिर अनैत शानी साहब नून लीग का फंड इस्तेमाल करा रहे हैं। तो कभी भी हबीबुल्लाह निमानी ने विड्रॉ नहीं होना था। तो आप तो तरीके इंसाफ के हैं, आप नून के फंड क्यों यूज कर रहे हैं? कहाँ गई आपकी गैरत, कहाँ गए नारे, कहाँ गई तकरीरें? नवानियों ने को काम किया लोगों का, तो लोगों को फिर तो नवानियों का एहसान हो गया। रशीद अकबर खान निमानी के मुकाबले में हबीबुल्लाह खान निमानी कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए, नईमुल्लाह खान शाहानी ने अपनी सियासत का खुद बेड़ा गर्क किया। तो ये गलत तसर दिया जा रहा है, इनकी तरफ किसी ने नहीं शामिल होना। तो सईद अकबर ने नाको चने चबवाए हुए हैं, गजनफर बादशीने की दिन रात की नींद और सुकून हराम किया हुआ है कि जितने लोग वो शामिल कर रहे हैं। उनके लिए लास्ट चांस है। अगर इस बार भी वो इलेक्शन नहीं लड़ते और दस्तबरदार होते हैं तो उनकी सियासत खत्म है, वो जीरो हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बक्खर। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजाम समेत 21 अरब रुपए के फंड्स भी 10 अप्रैल तक जारी करके रिपोर्ट पेश करने का फैसला सुनाया गया है। अगर वफाकी और सूबाई हुकूमत ताउन ना करे तो इलेक्शन कमीशन अदालत को आगाह करे ताकि मुनासिब अहकाम जारी किए जा सकें। वफाकी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन के हवाले से ताहाल बुहरानी कैफियत का सामना है। 14 मई को इलेक्शन होंगे, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार 19 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 20 अप्रैल को इंतखाबी निशान अलाट होंगे और 14 मई को पोलिंग होगी। बक्खर से उम्मीदवार ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है। बक्खर के 4 सूबाई हलकों में मजबूत तरीन उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कौन किस हल्का में कितना मजबूत है, इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तजियाकार तारिक हमीद मलिक साहब, चेयरमैन अपना मीडिया ग्रुप अदरीस इमरान राणा साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बक्खर को टाइम दिया। तारिक हमीद मलिक साहब, बक्खर के हल्का 91 और मनकेरा के हल्का 90 में असल मुकाबला किन उम्मीदवारों में होगा? बहुत शुक्रिया सलीम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इन 2 हलकों की आपने बात की है, तहसील मनकेरा में जो है बहुत कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है गजनफर बादशीना साहब में और सईद अकबर खान नवानी साहब में। बाकी जितने कैंडिडेट हैं वो उनके वोटों पे असरअंदाज हो सकते हैं। इसी तरह बक्खर में आमिर अनैत शानी साहब और रशीद अकबर खान नवानी साहब के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। और दूसरी तरफ यहाँ जो दीगर कैंडिडेट हैं वो भी इस हल्का में, जिसमें रशीद अकबर खान नवानी साहब और आमिर अनैत शानी हैं, वहाँ वो काफ़ी असरअंदाज हो सकते हैं। जिस तरह नईम इकबाल ढांडला साहब, उधर बहराम खान ढांडला साहब हैं, मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब हैं, हबीब खान नवानी साहब हैं और नईमुल्लाह खान शाहानी खसूसन, ये बहुत अहमियत के हामिल हैं और ये किसी का भी जो है ना वो ये नुकसान कर सकते हैं। और खसूसन अगर मैं देखूं इस टाइम तो आमिर अनैत शाहानी साहब के पास अगर देखूं तो टिकट के हवाले से तो पजीराई है, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल जो है ना धड़े बहुत ज़्यादा हैं। मलिक साहब, आमिर शाहानी ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के रोज़ जोश खिताबत में मध्य मुकाबले उम्मीदवारों को ललकार कर कहा, मत्थे रंग देंगा, मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ।
क्या कहेंगे, जारहाना तैयारी है आमिर शानी की? देखिए ये तो एक सियासी स्टंट है, वो एक शागिर्दी ले रहे हैं सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब की। पिछले दिनों उन्होंने भी एक ऐसा स्टंट खेला तो काफ़ी पॉपुलर हो गया, जिसमें उन्होंने कहा मैं 34 की 34 और इस तरह की वो गुफ्तगू की। तो ये उसी तरह का एक शोबदेबाजी का एक उन्होंने किया है। देखें सारे आपके सामने उम्मीदवार हैं, आप अभी इतनी बड़ी हैसियत में नहीं है शानी साहब कि आप सबको ललकार दें। आपको तो अभी सहारा है ढांडलों का, ढांडलों के अलावा अगर ढांडले आपसे हट जाते हैं तो आपके पास पल्ले है क्या? दूसरी तरफ आपके पास अगर पीटीआई का टिकल निकल जाए तो मेरा ख्याल में नईमुल्ला शानी साहब भी काफ़ी हैं आपके लिए। तो अगर मत्थे रंग देने वाली बात थी ना, तो वो जिस स्टेज पे खड़े थे वहाँ उनका हक बनता था, वो किस शख्सियत को जवाब देते। उनका काम था कि नईम इकबाल डांडला साहब ने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे और स्टेज पे खड़े होके इन्हें बिलो रानी और महक मलिक का खिताब दिया, तो इनको चाहिए था उनका मत्था रंगते, उनको स्टेज के ऊपर जवाब देते तो पता चलता कि यार ये किस पाए के सियासतदान है। वहां तो इन्होंने मुनाफकत की पॉलिसी अपनाई कि कहीं ढांडला खानदान अलहदा ना हो जाए, मैं हार ना जाऊं। इक़्तिदार की हवस थी, मर्दानगी दिखानी है तो फिर सबको दिखाएं, वो भी तो इनके मद्दे मुकाबले है ना। मत्थे रंग देंगे कि ललकार तो सबको किया इन्होंने। तो नईम इकबाल डांडला को आज तक ये जवाब नहीं दे सके, उनके आगे तो ये खेसियानी बिल्ली वाला इनका काम था। मजा तब आता है कि आप एक बावकार सियासी शख्सियत हैं, एक बावकार खानदान से आपका ताल्लुक है, दे जवाब होता रहता है, गठजोड़ चलता रहेगा। तो गठ जो आप मफाद की खातिर आप पे जो वार कर रहा है आप उसे छोड़ दें और वैसे सबको ललकार दें, तो ये एक इस तरह के सियासी स्टैंड से कोई फायदा नहीं होना, ना वोटर ने कुछ करना है। हाँ लोग एंजॉय करेंगे, सोशल मीडिया पे आपको देखेंगे, तो इन चीज़ों से। हाँ दूसरी तरफ मैं चले जाता हूँ पीछे, बिलाल हैदर डिप्टी कमिश्नर थे, उनका एक दौर था, उसमें आमिर शानी साहब ने एक ई लाइब्रेरी बनाई थी यहाँ ये प्याला चौक पे, और उसका इन्होंने इफ्तिताह करना था। एक डिप्टी कमिश्नर ने आके ई लाइब्रेरी को खवातीन का लेडीज का जिम बना दिया और इफ्तिताह भी बिलाल हैदर ने कर दिया। आपके पल्ले क्या रहा? आपने उनके मत्थे रंगे। वो बिलाल हैदर साहब ने सिटी ब्यूटिफिकेशन के सारे इफ्तिताह खुद किए। ये आप फुआरा चौक देख लें, सराय मुहाजिर देख लें, वो सारे खुद बनाता का। इनको तो उन्होंने दावत ही नहीं दी कि आ जाए एक फोटो सेशन में शामिल हो जाएं। तो दौरे इक़्तिदार में आपके साथ इंतजामिया ने क्या किया? आप आम वोटर सपोर्टर को बातें सुना रहे हैं, तो ये कारकर्दगी बोलेगी। ये जो है ना सलीम भाई, ये एक सियासी शोबदाबाजी, एक पॉपुलैरिटी के लिए स्टंट है कि कहीं मलिक साहब कारकर्दगी तो उसकी है, जिसमें चिड़ियाघर, सर्किट हाउस, सिटी अस्पताल, सीवरेज स्कीम, स्टेडियम्स की फ्लड लाइट, कच्चे के इलाकों में कारपेट रोड, मुतअद्दिद स्कूल अपग्रेड, कॉलेज बनवाया है। कारकर्दगी तो है आमिर शानी की। देखिए सलीम भाई, उन मंसूबों का कोई फायदा नहीं होता जो नाकाम हो जाए, जिनका पब्लिक तक रिलीफ ना पहुंचे। मैं एक आपको मजे की बात बताता हूं कि ये जू जो है ना आमिर शानी साहब के जहन में कहां से आया, उसका ख्वाब कहां से आया? 2011 में ये जुलाई था गालबन, आमिर शान साहब अपने भाई के हमरा ये सिंगापुर में जू का विजिट करने गए, हम भी वहीं मौजूद थे। तो वो एक बहुत बड़ा जू है, अगर कारीन सर्च करें ना कि सिंगापुर जू तो वो निकल आएगा। $70 उसको देखने की अंदर एंट्री है, $70 भर के बंदा देखता है। तो वो जू इनके ख्वाबो ख्याल में था कि भाई उस तरह का जू बने, और इन्होंने ये जो है ना बखर के लोगों के साथ फिर मजाक किया। 2 छोटी सी वो शुतर मुर्ग डाल दिए, 2 बकरियां खड़ी हैं और वो भी बंद है पब्लिक के लिए। तो ऐसा मंसूबा जो पब्लिक को फायदा ना दे सके, उसको लाने का क्या फायदा? खुद तो आप सिंगापुर के जू देखें, बखर वालों को आप बकरियां दिखाएं, वो तो कच्चे में भी हैं बकरियां। दूसरा बात है कि आपने चीजें गिनवाई हैं। देखें सर्किट हाउस वो पब्लिक के किस काम का है? वो तो ऑफिसरों की अय्याशी के लिए है सर्किट हाउस, वो तो पब्लिक के किसी रिलीफ में नहीं है। रह गई, मैं आपको उनके मंसूबे बनाता हूँ। ये जो ये है क्या सिटी अस्पताल नहीं, सिटी अस्पताल नहीं, ये गायनी हॉस्पिटल है, ये नाकाम मंसूबा है। इसका अभी करोड़ों रुपए फंड नहीं जारी हो सका। एक आप आके यहाँ जलसे करते हैं, ऊपर से आप फंड नहीं दिलवाते। 1 अरब 10 करोड़ की सीवरेज स्कीम है। सीवरेज स्कीम तो 10 सालों से
10 साल गुजर गए, 2 इलेक्शन इन्होंने सीवरेज स्कीम पे जीत लिए, अब तीसरा जीतना। ये जो अभी बारिश हुई है 2 दिन पहले, क्या आमिर नैशानी साहब यहाँ से रोडों पे पानी निकलवाते रहे? अवाम ने खुद बाल्टियां भर भर के निकाले हैं, कोई बच्चे डूबे हुए क्या हुआ है? तो ये सीवरेज स्कीम भी नाकाम है। एक छोटी सी मैं बात करूं कि पिछले दिनों आमिर नैशानी साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं, हम कहते हैं कि वो सियासत करें पर फैक्ट्स पे करें। वो कह रहे थे कि रशीद अकबर ने जी मेरे ऊपर स्टे निकलवा दिया, मेरा मंसूबा था जी। और भाई स्टे कोई भी हो अदालतों में 1 महीना 2 महीना रहता है, स्टे है ना, कोई ऑर्डर तो नहीं खत्म करा दी। तो आप उसकी प्ली लेके लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। 10 सालों से आपके पास एक सीवरेज कंप्लीट नहीं हो सकी। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, बिल्कुल उन्होंने सड़कें बनाई हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल बनाई है, उन्होंने रोड गिनवाए हैं ना। आप देखें, ये एजुकेटर स्कूल को एक सड़क जा रही है एजुकेटर स्कूल से छीना तक, इस पे सारे रकबे शानी और ढांडला के हैं। ये हजारों रुपए कनाल थी, करोड़ों पे नहीं देते हमें, हम खरीदार हैं, ये दे करोड़ों रुपए। इधर रेट बढ़ गया, छीना से लेकर अनैताबाद भरमी तक आमिर नैशानी के रकबे भी हैं, इनका भाई घर भी है, वहां कारपेट रोड बन गया। किसके रकबों की कीमत बढ़ी है सलीम भाई? अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, ये शाहानी रोड, आमिर नैशानी साहब का पंप भी वही है, रकबे भी वही है, किसके रकबे बढ़े हैं? शहर को क्या दिया है? शहर में हाँ एक सड़क दी थी और वही हमसे छीन लिए। ये बेहल रोड वाला जो मामला था बड़ा पुराना, वो अफजल खान डांडला को अल्लाह ताला खुश रखे, उन्होंने बड़ी मेहनत से फंड जारी कराया, उन्हीं के एमपी आमिर नैशानी ने वो फंड उड़वा दिया। आप कैसे मुखलिस हैं अवाम के साथ? आपने दिया क्या है हमें? एक दूसरा इन्होंने गिनवाया है जी जमील स्टेडियम और फलां। जो फैक्ट की बात है, जमील स्टेडियम के 3 करोड़ रुपए की फ्लड लाइट्स के फंड आमिर नैशानी ने जारी कराए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ वो गिनवाते हैं शहबाज जिम्नेजियम। शहबाज जिम्नेजियम जो है ना, PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का वो एक फंड था, हनीफ अब्बासी 2015 से 17 तक के उसके वो हेड थे, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को दिया है जिम्नेजियम और फ्लड लाइट। उसमें इनका कौन सा कारनामा है? मकसद है कि अगर आपने ये स्टेडियम बनवाए हैं तो उनमें स्पोर्ट्स का इनकाद क्यों नहीं कराया? आपको तो दर्द होनी चाहिए कि इतने फंड मैंने लगाए हैं तो लोगों को मैं कुछ दिखाऊं करके। तो ये सब शोबदाबाजियां हैं, ये कोई अवाम को कुछ नहीं डिलीवर कर सके। खसूसन शहर के साथ तो इन्होंने इंतकाम लिया है। बाकी एक फूड सेंटर की उन्होंने बात की है, वो दिनों तक इन्होंने अपनी गंदम वहां डालनी है, ये इनके फायदे के लिए, वो भी डांडला और शाहानी को जाएगा, फेवर किसको जाएगा? तो प्रोजेक्ट इनके जीरो है मेरा भाई। प्रोजेक्ट तो उस टाइम काम आएंगे ना जब हमें उसका कोई फायदा होगा। और एक अहम बात आपको बता दूं, अब भी आमिर नैशानी साहब नून लीग का फंड इस्तेमाल करा रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताता हूं, किसी ने गली लेनी हो तो इनको अगर फोन किया जाए तो ये कहते हैं आप सुहेल खान डांडला के पास चले जाएं, मेरी बात करें, वो आपको गली के लिए फंड दे देगा। तो आप तो तरीके इंसाफ के हैं, आप नून के फंड क्यों यूज कर रहे हैं? कहां गई आपकी गैरत, कहां गए नारे, कहां गई तकरीरें? वो मत्थे रंग देने वाली बात कहां है कि जब आप ले तो नून से रहें? इसका मतलब है मफादात के लिए वो कहते हैं ना, किसी को भी बस आप कह दे बाप बना दे में ठीक है जी, फलां जमात ठीक है। तो ये इस तरह नहीं चलेगा। आप खुल के हैं, काम करें और कुछ काम करके दिखाएं। और एक और अहम बात इसी पॉइंट पे कि ये जो कहते हैं कि जनाब फलां धड़े शामिल हो गए, फलां धड़े शामिल हो गए, राणा साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मुझे आप एक मेरिट पे बता दें कि जिसने 10 साल दौर इक़्तिदार रखा हो और उसके मद्दे मुकाबल अपोजिशन वाले लोग हों, कभी अपोजिशन वाले लोग भी टूट के उधर जाएंगे। हमेशा इक़्तिदार वालों से गिले होते हैं, उनके काम नहीं होते, उन पे नजायज पर्चे होते हैं, उनकी जमीनों पे नजायज कब्जे होते हैं, उनके अजीजों को तंग किया जाता है। इक़्तिदार वालों से टूट के नवानी कहें तो हम मानते हैं। अगर नवानी कहे ना कि हमारे पास गजनफर छीना के धड़े आ गए, शाहानी के आ गए, ये मानने वाली बात है। कोई ये कहे कि अब 10 साल बाद लोगों को, तो अगर नवानियों ने को काम किया लोगों का, तो लोगों को पे तो नवानियों का एहसान हो गया, लोग उधर जोग दर जोग आएंगे। तो ये गलत तसर दिया जा रहा है, इनकी तरफ किसी ने नहीं शामिल होना। मनकेरा के हल्का 90 में असल मुकाबला किन उम्मीदवारों में होगा? असल मुकाबला होना है जी सईद अकबर खान नवानी
और गजनफर अब्बास छीना, ये बंदे मुकाबिल हैं इस टाइम तक। अगर मैं हालात हाजरा को देखूं तो सईद अकबर ने नाको चने चबवाए हुए हैं गजनफर अब्बास छीने की, दिन रात की नींद और सुकून हराम किया हुआ है कि जितने लोग वो शामिल कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये गजनफर अब्बास छीना के लिए पीटीआई का टिकट लेकर भी आसान इलेक्शन हो। जी राना साहब, दरिया खान के हल्का 92, कलूरकोट के हल्का 89 में उम्मीदवारों में मुकाबला कैसे देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया सलीम। सबसे पहले तो हमने एक ख़बर ब्रेक की थी अपना भक्कर चैनल पे ही कि भक्कर से जो है वो रशीद अकबर निवानी और कलूरकोट से अब्दुल मजीद खान खैल इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि 100%। इससे पहले भी हमने खबर ब्रेक की थी अहमद नवाज नवानी वाली। जी, ये हमारी दोनों खबरें 100% जो है वो दुरुस्त हुई। और आज देख लीजिए कि दोनों उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा हैं और वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। देखें, कलूरकोट के हल्का में आ जाते हैं PP 89 में। वहाँ पे अमीर मोहम्मद और अब्दुल मजीद खान खैल के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला होगा। सख्त मुकाबला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मियाँ वाली करीब होने की वजह से आपके जो हमारे 2 हल्के हैं और एक MNA का हल्का है, ये कलूरकोट वाला, दरिया खान कलूरकोट सबाई हल्का और MNA का हल्का जो हमारा दरिया खान कलूरकोट पर मुश्तमिल है, इसमें PTI का असर रसूख बहुत ज़्यादा है मियाँ वाली करीब होने की वजह से। तो वहाँ पे PTI का जोर है, PTI का इसमें कोई शक नहीं, वोट बैंक है उन दोनों हल्कों में और बहुत सख्त मुकाबला होगा इन दोनों उम्मीदवारों में। अब्दुल मजीद खान खैल और अमीर मोहम्मद हसन खैली के मुकाबले में उनके इन दोनों उम्मीदवारों का मुकाबला होगा। मगर मजबूत उम्मीदवार जो गर्दाने जा रहे हैं वो अब्दुल मजीद खान खैल ही होंगे और अमीर मोहम्मद ख़ान को उनके मुकाबले में बड़ी मेहनत करना होगी। गो कि उनके पास PTI का एक एज है, टिकट है, उसका वो जो है वो उन्हें ज़रूर उसका जो है वो मदद मिलेगी। उसमें वो फेवरेट है PTI का टिकट। तो अगर PTI का टिकट ना होता तो अमीर मोहम्मद मजीद खान खैल के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, वो 12 बजे बुक हो जाते। ये PTI के टिकट की वजह से मुकाबला बनेगा। दूसरा आप आ जाएं हल्का PP 92 दरिया खान। देखें जी, वहाँ से जो है वो 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इरफान PTI के टिकट पे होंगे यकीनन इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब और अहमद नवाज निवानी साहब, ये 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे और इन दोनों में भी बहुत सख्त मुकाबला होगा। चूँकि अहमद नवाज खान निवानी साहब एक ज़मीनी इलेक्शन में दरिया खान से हिस्सा ले चुके हैं। जब मरहूम नजीबुल्लाह खान नियाज़ी की वफ़ात हुई थी तो उनकी जो जगह पे वफ़ात के बाद जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ था उनके बड़े भाई इनामुल्लाह खान नियाज़ी मुकाबले में आए थे, तो अहमद नवाज खान निवानी ने उनके मुकाबले में इलेक्शन जो है वो लड़ा था और उसमें बहुत कम मार्जिन से, हालांकि उस वक़्त नजीबुल्लाह खान की वफ़ात के सिलसिले में जो है हमदर्दी का वोट भी लोगों का उन नियाज़ी ग्रुप के साथ था, तो बड़े कम मार्जिन से यानी कि 500, 550, 550 इसी तरह कुछ वोटों से अहमद नवाज खान निवानी को शिकस्त हुई थी वहाँ से। और वो शिकस्त की कैसे हुई थी वो सबको ही मालूम है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। तो बड़ा सख्त मुकाबला होगा, बड़ा टफ मुकाबला होगा यहाँ भी और बहुत कम मार्जिन से। PTI का टिकट है, बिल्कुल एक एज है इरफानुल्लाह खान नियाज़ी को। अगर आज इरफानुल्लाह खान नियाज़ी को PTI का टिकट ना मिले तो 10 बजे इरफानुल्लाह खान नियाज़ी भी फारग होंगे। एक बड़ा वर्क है निवानी ग्रुप का वहाँ पे। निवानी ग्रुप ने पिछले जो सईद अकबर निवानी MP थे उस दौर इक़्तिदार में अच्छे खासे वहाँ पे डेवलपमेंट के काम करवाए हैं और जब से इरफानुल्लाह खान नियाज़ी 5 से 6 माह रहे हैं तो उस दौरान हमें कहीं नज़र नहीं आया, तारिक भाई भी बैठे हैं, आपने भी देखा होगा, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नज़र नहीं आया। जब सईद अकबर निवानी असम्बली से फारग हुए तो उस वक्त डेवलपमेंट के बहुत से काम उनके जारी थे जो पाइपलाइन में भी थे, जो कि रुक गए। तो ये बड़ा टफ मुकाबला होगा यहाँ पे भी। तो जो है ना, इन दोनों हलकों में मुकाबला बहुत सख्त है। राना साहब, क्या नईमुल्लाह शाहानी, नईम इकबाल ढांडला, हबीबुल्लाह खान नवानी इलेक्शन लड़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल है सलीम आपका। देखें,
मैं आपको आज फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि 2 उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नईम इकबाल ढांडला और हबीबुल्लाह खान निमानी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वजह उसकी मैं आपको बताता चलूँ। वजह यह है कि नईम इकबाल ढांडला को जब बुज़ुर्गों की तरफ से प्रेशर आएगा तो ये हो ही नहीं सकता कि वो बुज़ुर्गों के सामने जो है ना वो घुटने ना टेकें और वो उस पर सीज़ फायर ना करें। तो यकीनन जो है मुझे नज़र आ रहा है कि नईम इकबाल ढांडला कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे आमिर शानी के मुकाबले में। ढांडला ख़ानदान उन्हें जो भी हो हर हाल में जो है ना वो आमिर शानी के हक़ में दस्तबरदार कराएगा। और इसी तरह आप देख रहे हैं निमानी ग्रुप के उम्मीदवार इस वक्त निमानी ग्रुप के कायद हैं रशीद अकबर ख़ान निमानी। अगर होते मलिक ज़हीर उतरा तो कभी भी हबीबुल्लाह निमानी ने विड्रॉ नहीं होना था। ये मेरा ज़ाती तज़किया, कभी भी हबीबुल्लाह ख़ान निमानी ने विड्रॉ नहीं होना था। अब चूँकि रशीद अकबर ख़ान निमानी उम्मीदवार हैं और रशीद अकबर ख़ान निमानी, मैंने जैसे आपको कहा जैसे ढांडला ख़ानदान में इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, इस तरह निमानी ख़ानदान में भी छोटे बड़े का इंतहा का इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है। और जब एक चचा मद्दे मुकाबिल हो तो भतीजा उसके मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकता। चचा इलेक्शन लड़ रहा हो तो भतीजा मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकता। और ठीक है, उन्होंने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं, हक़ भी है उनका इलेक्शन लड़ने का, सबका हक़ है, जमहूरी हक़ है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। मगर मेरा ख़्याल ये है, मेरा तज़किया ये है कि वो विड्रॉ हो जाएंगे। रशीद अकबर ख़ान निमानी के मुकाबले में हबीबुल्लाह ख़ान निमानी कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बाकी रह गई नईमुल्लाह ख़ान शाहानी की बात। देखें, नईमुल्लाह ख़ान शाहानी ने अपनी सियासत का खुद बेड़ा गर्क किया। नईमुल्लाह शाहानी अगर 2018 में इलेक्शन कंटेस्ट कर जाते तो आज बहुत बेहतर पोजीशन में होते, अब भी बहुत बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं। ये लास्ट चांस है उनके लिए सलीम, ये लास्ट चांस है। तारिक भाई भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये उनके लिए लास्ट चांस है। अगर इस बार भी वो इलेक्शन नहीं लड़ते और दस्तबरदार होते हैं तो उनकी सियासत ख़त्म है, वो ज़ीरो हो जाएंगे। पहले ही आमिर उनको ज़ीरो किए खड़ा है। तो अगर 2018 में वो इलेक्शन लड़ते तो आज ये हालात ना होते जो उनके साथ हो रहे हैं। तो ये उनकी अपनी जो है वो गलत फ़ैसले की वजह से आज उन्हें ये खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में नईमुल्लाह शाहानी कभी भी इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगे, हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे। जी नाजरीन, मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। 14 मई को इलेक्शन होंगे या फिर इलेक्शन कमीशन नई तारीख देगा, कौन किसका मत्था रंगेगा, इसके लिए 14 मई तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम गादी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।